मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ हो। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए लोग हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। लाल सागर को पार करना। मेरे प्रियो, आपने पिछले वीडियो में 10 विपत्तियों के बारे में जाने और उन विपत्तियों के बाद फिरौन मिस्र से इजरायली लोगों को जाने देता है और वे सब लोग चल भी देते हैं, लेकिन रास्ते में क्या होता है, आइए ध्यान से हम देखते हैं और सुनते हैं। इजरायली लोग मिस्र से निकल कर चल दिए। रास्ते में लाल सागर मिल गया। लाल सागर के पार देखिए तो यहां क्या हो रहा है। मूसा लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए खड़ा है। जो उसके साथ खड़े हैं वे सब इजरायली हैं, मगर यह क्या, फिरौन और उसकी सेना समुद्र में डूब रही है। यह सब कैसे हुआ? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे, जब परमेश्वर मिस्रियों पर 10वीं विपत्ति लाया तब फिरौन ने तुरंत इजरायलियों को मिस्र से चले जाने को कहा। सारे के सारे इजरायली उसी वक्त वहां से चल दिए। जानते हैं वे सारे इजरायली लोग कितने थे? लगभग 6 लाख आदमी और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे थे। इनके अलावा दूसरे कई लोग भी जो परमेश्वर को मानने लगे थे, इजरायलियों के साथ चल दिए। वे सभी अपने साथ अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को भी ले गए। निकलने से पहले इजरायलियों ने मिस्री लोगों से कपड़े, सोने, चांदी के चीजें मांगी। मिस्री आखिरी विपत्ति की वजह से इतने डर गए हुए थे कि इजरायलियों ने उनसे जो कुछ मांगा उन्होंने चुपचाप दे दिया। मिस्र छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद इजरायली लाल सागर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ा विश्राम किया, मगर इस बीच फिरौन और उसके आदमियों का उन्होंने बेकार में इजरायलियों को जाने दिया। वे कहने लगे, अरे हमने क्यों अपने गुलामों को जाने दिया? आओ हम उनका पीछा करें और उनको लौटा ले आएं, अन्यथा हमारे काम और हमारी गुलामी कौन करेगा? हमारी सेवा कौन करेगा? और इस उद्देश्य से फिरौन और उसकी सेना मिस्र को वापस लाने के लिए चल दिए। इसलिए फिरौन ने एक बार फिर अपना इरादा बदला। उसने फौरन अपना रथ और अपनी सेना तैयार की। वह अपने 600 अच्छे से अच्छे रथ और बाकी सभी रथों को लेकर इजरायलियों का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। जब इजरायलियों ने फिरौन और उसकी सेना को अपनी पीछे आते देखा तो वे सारे लोग डर गए। वहां से भागने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे लाल सागर था तो पीछे फिरौन की सेना। लेकिन तभी परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। उसने अपने लोगों और मिस्रियों के बीच एक बादल खड़ा कर दिया। अब मिस्री इजरायलियों को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वे उन पर हमला भी नहीं कर सकते थे। फिर मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मूसा को लाल सागर पर लाठी बढ़ाने को कहा। जब उन्होंने लाठी बढ़ाई तो परमेश्वर ने पूरब से बहुत तेज हवा चलाई। इससे पानी, समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। तब इजरायली इन दीवारों के बीच सूखी जमीन पर आगे बढ़ने लगे। इन लाखों लोगों को अपने जानवरों के साथ साथ समुद्र की दूसरी तरफ सही सलामत पहुंचने में कई घंटे लग गए। अब मिस्रियों को इजरायली फिर से दिखाई देने लगे, हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं। इसलिए वे फौरन और उनके पीछे पीछे समुद्र में चल दिए। जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच में बने रास्ता पर आगे बढ़ने लगे तब परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। इससे मिस्री
डर के मारे कांपने और चिल्लाने लगे। परमेश्वर इस्राएलियों की तरफ से हमारे खिलाफ लड़ रहा था। आओ हम लौट चलें, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, ऐसा मिस्री लोग सोचने लगे। उसी समय परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह फिर से लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए। जैसा ही अपने तस्वीर में देखा, जब मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई तो पानी की दीवारें गिर गई और समुंदर फिर एक सा हो गया। मिस्री अपने रथों के साथ समुंदर में डूब गए, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। आगे जानने के लिए तैयार हो जाएं। अगले वीडियो में हम जरूर देखिए और परमेश्वर के महिमा को करिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दें।